शेर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। बिहार में 9 जून से खत्म हो सकता है लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू रह सकता है लागू, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर लगी रहेगी रोक। बिहार में कोरोना के घट रहे मरीज, 24 घंटे में मिले 1007 नए मरीज, कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 10,000 के नीचे। शिविर में जिला प्रशासन की अनोखी पहल, वैक्सीन लेने वालों को लॉटरी के जरिए दिया गया गिफ्ट। किशनगंज डीएम ने वैक्सीनेशन को लेकर किया ऑनलाइन मीटिंग, टीकाकरण पर जन जागरूकता फैलाने की अपील। मुजफ्फरपुर में मुस्लिम धर्मगुरु अपने अपने इलाके में लोगों को टीकाकरण के लिए कर रहे जागरूक, जिला प्रशासन ने धर्मगुरुओं से की है अपील। गोपालगंज में आत्मनिर्भर बनी जीविका दीदियां, कोरोना संकट में बना रही मास्क, बरौली बीडीओ की पहल पर हो रही अच्छी कमाई। बॉलीवुड संगीत के क्षेत्र से जुड़ी कई हस्तियों ने कोरोना से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए किया वर्चुअल कंसर्ट। इंडिया विल राइज अगेन नाम के वर्चुअल कंसर्ट से जमा होने वाली धनराशि से की जाएगी कोरोना पीड़ितों की मदद। लॉकडाउन के नियमों का नवादा में हो रहा उल्लंघन, निजी वाहनों के परिचालन पर बैन के बावजूद जारी है परिचालन। बिहार में तपती गर्मी से बढ़ी लोगों की मुसीबत, सुबह में भी घर से निकलना हुआ मुश्किल, 14 से 15 जून तक मानसून आने की उम्मीद। समस्तीपुर में दलसिंह सराय रोसड़ा मार्ग करीब 20 घंटों से जाम, करंट लगने से युवक की मौत के बाद आक्रोशित लोग कर रहे हंगामा, कल मौके पर पहुंची पुलिस को भी लोगों ने खदेड़ा। मधुबनी के हरलाखी में एक युवक की पीट कर हत्या, अवैध संबंध में हत्या का शक। गया में 4 साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या, हत्या से पहले दुष्कर्म की आशंका। मुजफ्फरपुर में मनिहारी थाना पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार, वाहन जांच के दौरान पुलिस को मिली सफलता। छपरा में अवैध बालू खनन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी, पुलिस ने डोरीगंज के तिवारी घाट में जब्त बालू को गंगा में कर दिया प्रवाहित। कोरोना काल में हड़ताल पर गए बाढ़ नगर परिषद के सफाई कर्मी, बड़ा बाबू सुनील कुमार पर सफाई कर्मियों ने लगाया गाली देने का आरोप। बाढ़ के कई इलाकों में नशे की गिरफ्त में जा रहे बच्चों में बढ़ रही बोनफिक्स सूंघने की लत। छपरा के बेन छपरा गांव में अज्ञात चोरों का तांडव, घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए के सामान पर किया हाथ साफ। पूर्णिया के मीनापुर गांव में ग्रामीणों ने आपस में चंदा कर बनाया रोड, जनप्रतिनिधियों पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। जेडीयू नेता महेश्वर यादव ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा, नीतीश कुमार के पीएम बनने की वकालत। मुजफ्फरपुर में जेडीयू नेता गजनफर हुसैन की गुंडागर्दी, बिजनेस पार्टनर और ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई। रॉड से मारने के बाद नाखून भी उखाड़ा, नर्सिंग होम में पार्टनरशिप को लेकर विवाद, मुख्य आरोपी समेत 2 गिरफ्तार। मधुबनी के बछौनी गांव में 4 दिनों से लापता 7 साल के बच्चे का नहर से शव बरामद, मासूम की चाची और चचेरी दादी ने की पारिवारिक विवाद में हत्या। सिवान के दरौंदा थाना इलाके में मुर्गी फार्म से 12 लाख रुपए की शराब जब्त, 170 कार्टन शराब जब्त। भागलपुर के बबरगंज में झपटमार गिरोह ने मदरसा शिक्षक से लूटे 1,20,000, अलीगंज चौक पर झोला छीनकर फरार। दरभंगा के बहेड़ी प्रखंड में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 3 भाइयों की मौत, पूरे इलाके में माहौल गमगीन। बांका में बाइक और ऑटो की सीधी टक्कर, बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत। वैशाली के लालगंज में मंदिर में शादी रचाने का वीडियो वायरल, मंदिर में प्रेमी प्रेमिका की शादी, परिवारों का रिश्ता मानने से इनकार। बिहार शरीफ के दीपनगर में बिना बैंड और बाराती के मंदिर में शादी करने पहुंचे प्रेमी युगल, कई सालों के प्यार के बाद दोनों ने भागकर देवी मंदिर में रचाई शादी। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में करंट लगने से युवक की मौत, आक्रोशित लोगों ने दलसिंह सराय रोसड़ा मार्ग को जाम कर जमकर किया हंगामा। गुमला के केमेट कोकरो टोली गांव में दामाद ने की ससुर की धारदार हथियार से हत्या, पत्नी के किसी और युवक के साथ भागने के बाद आवेश में ससुर की हत्या। सिमडेगा में 8 महीने की गर्भवती महिला से दुष्कर्म के बाद आरोपी ने दी महिला को धमकी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कोडरमा में जमीन विवाद में लड़की को गौशाला में चुनवाया, दीवार खड़ी करने के बाद घंटों गौशाला में फंसी रही लड़की पुलिस की मदद से बाहर निकाला गया।
दरभंगा में मौसम का बदला मिजाज, तेज तूफान में मनीगाछी और अलीनगर प्रखंड में एक की मौत। साहिबगंज में नगर थाना इलाके से लोडेड देसी कट्टा के साथ एक शख्स गिरफ्तार, कई मामले में आरोपी है मोनूरा। साहिबगंज की राजमहल पुलिस ने 1 किलो 600 ग्राम गांजा के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। धनबाद के डुमरा फुलारी टांड सड़क पर हाईवा और ट्रक की आमने सामने की टक्कर, बाल बाल बचे चालक। किशनगंज के बहादुरगंज में 30 मई को हुए अपहरण और हत्या मामले का खुलासा, प्रेम प्रसंग में हुई थी हत्या, दोनों आरोपी गिरफ्तार। फुलवारी शरीफ में जमीन विवाद में मारपीट, भाई को मारकर किया अधमरा। नवादा में युवक की गोली मारकर हत्या, बहन से मिलने आया था युवक। गोपालगंज में चिमनी भट्टा के पास शव मिलने से सनसनी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बारिश के बाद पूर्णिया के भवानीपुर मुख्य बाजार की स्थिति नर्क से भी बदतर, हल्की बारिश के बाद पूरे बाजार में जल जमाव। पूर्णिया के मीनापुर गांव में ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर खुद बनवाई सड़क, जनप्रतिनिधि नहीं ले रहे थे सुध। अररिया में कोविड टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग के छूटे पसीने, वैक्सीन लगाने के लिए खुलकर सामने नहीं आ रहे लोग। पूर्वी चंपारण में स्वास्थ्य विभाग का एक और कारनामा, महिला डॉक्टर को किया मृत घोषित, डॉक्टर ने डीएम से की शिकायत। किशनगंज में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर डीएम ने की सांसद और विधायक के साथ बैठक, वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने पर की गई चर्चा। सिमडेगा में अवैध वसूली कर रही पुलिस, पीसीआर वैन में पुलिस की करतूत कैमरे में कैद। गिरिडीह के निमिया घाट में बिजली ट्रांसफार्मर लगाने के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, 6 लोग घायल। गोड्डा में कोरोना वैक्सीन नहीं मिलने पर हंगामा, घंटों इंतजार के बाद भी नहीं आया टीका। घाटशिला में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर फैल रही अफवाहों को दूर करने की कोशिश, डीसी ने लोगों को किया जागरूक। लोहरदगा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कृषक जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी, किसानों को 50% अनुदान बीज पर देने की योजना। झारखंड में 24 घंटे मिले 517 नए कोरोना मरीज, 24 घंटे में 12 लोगों की कोरोना से मौत। लखीसराय में डीएम ने की टीकाकरण जागरूकता अभियान को सफल बनाने की अपील, मोहल्लों और वार्ड तक टीका एक्सप्रेस के जरिए टीकाकरण। पूर्णिया में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने बांटे मास्क, सैनिटाइजर और साबुन, लोगों से कोरोना से बचने की अपील। कोरोना काल में बांका के अमरपुर प्रखंड में हैंडलूम उद्योग पर असर, सिल्क और तसर के कपड़ों के नहीं मिल रहे खरीदार। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के सभी 30 वार्डों में गली गली पहुंच रही कोविड टीका एक्सप्रेस, शहरी इलाकों में टीकाकरण अभियान में तेजी। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार से की मांग, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना देने की मांग। रामगढ़ में कांग्रेस नेता जोया परवीन ने टीकाकरण शिविर का किया निरीक्षण। रिम्स के जूनियर डॉक्टर ने मध्य प्रदेश के डॉक्टरों के समर्थन में निकाला कैंडल मार्च, डॉक्टरों की 6 सूत्री मांगों पर विचार करने का आग्रह। पटना सिटी के खाजी कला में समाज सेवियों ने गरीबों के बीच बांटी भोजन सामग्री, मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे। रांची के ओरमांझी जू में 2 भालू के बीच झड़प, मदारी भालू की मौत, जू प्रशासन पर उठे सवाल। चतरा के टंडवा में दबंगों का कहर, जमीन विवाद में मारपीट और घर में तोड़फोड़, एक झोपड़ी में भी लगाई गई आग। खूंटी में तजना बराज का निर्माण कार्य फिर से शुरू, 2 दिन पहले ग्रामीणों ने किया था हमला, जमीन की मुआवजा राशि और निर्माण कार्य में अनियमितता को लेकर विरोध। रामगढ़ के पोटंगा में विस्थापित ग्रामीण महिलाओं ने सीसीएल के नए प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंधक को सौंपा ज्ञापन, रैयतों को रोजगार नहीं देने पर काम बंद कराने की चेतावनी। भभुआ के सागर गांव में तालाब निर्माण के कार्य में ग्रामीणों ने अनियमितता का लगाया आरोप, 2.38 करोड़ की लागत से तालाब का निर्माण। कांके डैम में सालों से नहीं निकला गया गाद, डैम की गहराई हो रही कम। धनबाद के मैथन स्थित आईएसएम निर्माण के लिए बनाए जा रहे 4 दीवारी का विरोध, एसडीएम ने मौके पर लोगों से की बात। पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने मनेर दियारा के रतन टोला और हल्दी छपरा में कटाव से बचाव कार्य का किया निरीक्षण, जियो बैग का भी लिया जायजा। धनबाद में पानी को लेकर मांडा कार्यालय में लोगों ने काटा बवाल, झरिया चौथाई कुल्ही के लोगों के सब्र का बांध टूटा।
रामगढ़ में क्षेत्र भ्रमण के दौरान बड़कागांव के विधायक अंबा प्रसाद की तबियत बिगड़ी, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीतामढ़ी के रधाउर गांव में मामूली वाद में हिंसक झड़प, खूनी खेल में एक की मौत, 3 घायल। सीतामढ़ी में हत्याकांड के आरोपी को बचाने गई पुलिस टीम पर हमला, जीप को जलाने का किया गया प्रयास, पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को भेजा गया, हत्या के आरोपी पुलिस ने को कराया मुक्त। गोपालगंज में शादी में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, शादी में ताबड़तोड़ फायरिंग का वीडियो आया सामने। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर, एसपी ने जांच के दिए आदेश। भभुआ के मोहनिया में हर्ष फायरिंग में दूल्हे के भतीजे को लगी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। भागलपुर में डीटीओ ऑफिस में शराब पीते 7 कर्मचारी गिरफ्तार, डीटीओ ऑफिस से 1 बोतल शराब भी बरामद। बेगूसराय में तेल टैंकर से गांजे की तस्करी का पर्दाफाश, 14 क्विंटल गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पटना सिटी में गोसिंग का भंडाफोड़, कैश के साथ कूपन भी बरामद। पुलिस ने 25 लोगों को मौके पर दबोचा, झोपड़ी में अवैध जुए का चल रहा था खेल। बेतिया में नहर से एक शख्स का शव बरामद, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। आरा के जयपाल गांव में आम तोड़ने को लेकर घर में घुसकर मारपीट में मां और बेटी जख्मी। कटिहार में अपराधियों ने मारी एक ट्रक ड्राइवर को गोली, इलाज जारी। जमुई के ठाड़ी गांव में एक शख्स की पीट कर हत्या, 2 गिरफ्तार। पूर्णिया के 22 थाना इलाके में परमार नदी में लड़की का शव बरामद। रांची के नगरी में 2 बच्चों का शव मिलने से सनसनी, 1 दिन पहले लापता हुए थे बच्चे। डोभा में संदिग्ध स्थिति में मिला दोनों बच्चों का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। जयनगर में ट्रैक्टर चोरी करने आए युवक की बेरहमी से पिटाई, अस्पताल लाने के दौरान युवक की मौत। अररिया के कृष्णापुर इलाके में बंद घर का ग्रिल काटकर जेवरात समेत लाखों की चोरी। मुंगेर में बीच सड़क पर सोया शराबी ऑटो चालक, प्रशासन बेखबर। भागलपुर के भवनाथपुर के पास NH 80 पर बालू लदा ट्रक पलटा। औरंगाबाद पुलिस ने हार्डकोर नक्सली शिव भुइयां को किया गिरफ्तार। मुंगेर के असरगंज में करंट लगने से 2 भैंस की मौत। भोजपुर के बेहिया चौराहे पर बेलगाम ट्रक की चपेट में आकर बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत। भोजपुर के पीरो अनुमंडल में सड़क हादसे में वेटनरी डॉक्टर की मौत। गोड्डा के कठौन के पास 2 बाइक के बीच टक्कर में एक युवक घायल। बोकारो में तालाब से युवक का शव बरामद। बोकारो के चास में एटीएम में डिवाइस डालकर पैसे निकासी करने वाले शातिर अपराधी गिरफ्तार। बोकारो के बालीडी इलाके में महिला से बदसलूकी, भैंसुर और उसके दोस्त ने की जबरदस्ती। सासाराम के चवरी गांव में जदयू कार्यकर्ताओं को बदमाशों ने मारपीट कर किया घायल। बेगूसराय में सड़क हादसे में घायल मजदूर की मौत के बाद लोगों ने किया मुआवजे की मांग।